अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया की एक अहम हॉट खबर कि लाहौर में मौजूद 350 अरब रुपए मालियत के एयरपोर्ट को सिर्फ 50 अरब रुपए में फ़रोख्त कर दिया गया और वसूल कितने किए गए? 50 में से 1 अरब रुपए। आज की वीडियो में इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे जो सोशल मीडिया से होते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बनी और आजकल टॉक ऑफ द टाउन है। बेसिकली एक ख़त लिखा गया वाल्टन एयरपोर्ट पर जहाज़ चलाने वालों के एसोसिएशन की जानब से, जो है एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर एसोसिएशन। उस एसोसिएशन ने इस ख़त में ये दावा किया और इल्ज़ाम लगाया कि वाल्टन लाहौर में फिरोजपुर रोड के ऊपर मौजूद एक पुराना जो एयरपोर्ट था उसकी 300 एकड़ ज़मीन जिसकी मालियत 350 अरब रुपये थी उसे सिर्फ 50 अरब रुपये में फ़रोख्त कर दिया गया और फ़रोख्त के बाद जो अब तक रकम वसूल हुई है सरकार के ख़जाने में वो सिर्फ 1 अरब रुपया है। उन्होंने इस ख़त के ज़रिए वज़ीर दिफ़ा, दीगर तमाम मिनिस्ट्रीज़ और तमाम जो लोग इस चीज़ का नोटिस ले सकते हैं बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वह खुद नोटिस लें, इसकी तहकीकात करें और पता कराएं कि किन लोगों ने ये तमाम हरकतें की हैं। तो हमने जो इस पर रिसर्च की वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। नो डाउट लाहौर का सबसे पुराना एयरपोर्ट था वाल्टन एयरपोर्ट, जो 1930-40 की दिहाई में बना था। फिर यहाँ पर वक्त के साथ साथ बड़े जहाज़ नहीं उतर पाते थे, तो जब फिर 1960 की दिहाई में PIA ने बड़े बोइंग जहाज़ खरीदे जो इस एयरपोर्ट पर नहीं उतर पाते थे, तो अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट बनाया जो कि पुराना अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट है। तो इस एरिया को सिर्फ फ्लाइंग क्लब के तौर पर दे दिया गया, जहाँ पर लाहौर के और पंजाब के अमीरों के बच्चे जहाज़ उड़ाना सीखते थे। अब ये जगह प्राइम लैंड है, ये जगह सिविल एविएशन अथॉरिटी और किसी हद तक पंजाब हुकूमत की मलकियत थी। खरबों रुपए की ज़मीन थी लेकिन उसकी यूटिलिटी कुछ नहीं थी सिवाय चंद 100 अमीरों के बच्चे यहाँ पर आके जहाज़ उड़ाकर अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ करते थे। 2021 से पहले जब ये वक़ूआ हुआ, शहबाज शरीफ के दौर में भी एक प्लान बनाया गया कि इस एयरपोर्ट की जगह पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। वो नहीं बना। फिर इमरान खान के दौर में चूंकि सरकारी ज़मीनों को कंसोलिडेट करके उनका डाटा, उनका रिकॉर्ड एक जगह जमा करने की बात की गई, तो पता लगा कि मुल्क भर में रियासत पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो तकरीबन 5500 अरब रुपए मालियत की है और इससे जो हम इनकम जनरेट कर सकते हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। कई मिलियन एकड़ ज़मीन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, सूबाई हुकूमतों की, वफाकी हुकूमतों की, शाम लॉटों की, जो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए उनके। तो उस सिलसिले में पहला फैसला ये किया गया कि लाहौर के अंदर इस वाल्टन एयरपोर्ट की जगह पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। दुबई के तर्ज पर, सिंगापुर के तर्ज पर एक छोटा सा 300 एकड़ का ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग होंगी। उन बिल्डिंग्स के अंदर ऑफिसेस होंगे, बिजनेसेस होंगे, होटल्स होंगे, जिम्स होंगे। इस एरिया के अंदर जो ट्रांसपोर्ट चलेगी वो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। इसे प्रॉपरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर बिजनेस को फ़रोग़ दिया जा सके। और प्लान ये था कि इस एरिया के अंदर इस तमाम डेवलपमेंट से तकरीबन 1000 अरब रुपये की इनकम जनरेशन की जाएगी। ऑब्वियसली सारा पैसा रियासत पाकिस्तान के पास नहीं आना था, लेकिन इसके ज़रिए लाहौर शहर की आमदन में 1000 अरब रुपए का इजाफा होना था, जो यहाँ पर पैसे ने सर्कुलेट करना था, नए बिजनेसेस खुलने थे, नए बिजनेस वेंचर्स होने थे। तो सन 2021 के अंदर वफाकी काबीना ने फैसला किया और ये 300 एकड़ ज़मीन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी और मुआहदा ये तय पाया कि इस ज़मीन के ऊपर पंजाब हुकूमत प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए, जॉइंट वेंचर्स के ज़रिए हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगी और जो आमदन होगी उस आमदन में से 52% हिस्सा सिविल एविएशन अथॉरिटी का होगा और 48% पंजाब हुकूमत का होगा। इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी को मुरीद के करीब 450 एकड़ ज़मीन जो है वो दे दी गई, जहाँ पर फ्लाइंग क्लब रिलोकेट हो रहा है, वहाँ रनवेज और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये जो ज़मीन है ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन कहलाती है। आप में से जो लोग लाहौर को जानते हैं वो अगर कलमा चौक से लिबर्टी की तरफ जाएं तो जो अंडरपास आता है उससे स्पेशली एक अंडरपास इस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है, राइट साइड पर मुड़ते हुए, जो ब्लू रंग की नीचे रोड बनाई गई है। जी हाँ, उस जगह पर अब हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। तो
तो जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए पंजाब के लेवल पर एक अथॉरिटी बनाएगी जिसका नाम है पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके मुताबिक अब तक 56 अरब रुपए की ज़मीन ओपन ऑक्शन के जरिए मुख्तलिफ प्राइवेट डेवलपर्स को दी जा चुकी है। मार्च सन 2022 में 7 प्लॉट्स जो हैं वो ऑक्शन किए गए थे। 12 से 14 कनाल का एक प्लॉट था और उन प्लॉटों की जो रिजर्व प्राइस रखी गई थी 12 अरब 30 करोड़ रुपए रखी गई थी और उनसे जो कमिटमेंट हुई, जो ऑक्शन पर बिड निकली, वो थी 34 अरब 90 करोड़ रुपए। यानी जो हुकूमत ने सोचा था उससे 22.5 अरब रुपए ज़्यादा की बिड्स मौसूल हुई सिर्फ 7 प्लॉट्स के लिए। फिर उसके बाद मजीद प्लॉट्स इसी तरह ऑक्शन में दिए गए तो 56 अरब रुपए उन 7 और तकरीबन 3-4 मजीद प्लॉटों को मिलाकर 11 जो प्रॉपर्टीज़ की हुकूमत को जो है वो कमिट किए गए हैं। आई डोंट नो अब तक हुकूमत के कागज़ों में कितने पैसे आए हैं, लेकिन ये ओपन ऑक्शन हो चुकी है। वहाँ पर गहरी खुदाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पर 750 फुट बुलंद बिल्डिंग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हम कोशिश करेंगे उस अथॉरिटी के सीईओ का या किसी और शख्स का इंटरव्यू करके आपको लोकेशन दिखा सकें, लेकिन प्रोडक्ट ये बुरा नहीं है। लाहौर को देखें, लाहौर की आबादी देखें और लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, बहुत कदीम हो चुका है। लाहौर की बड़ी होलसेल मार्केटें जैसे शालमी मार्केट है, अकबरी मंडी है, इन मार्केट्स के अंदर आप जाएं तो आपकी जान निकल जाती है। रश है, मट्टी है, बदबू है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है। तो अगर लाहौर के अंदर इस तरह की बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना ली जाती है सरकार की ज़मीन पर और ताजरों को वहाँ पर मूव करवा दिया जाता है, तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा बल्कि हम इंटरनेशनल ताजर भी पाकिस्तान ला पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी बिल्डिंगें, सारी नई चीज़ें शहर से बाहर ले जाएं। अब सिर्फ ये एक जगह नहीं है, लाहौर के अंदर कई जगहों पर सरकारी पुराने क्वार्टर्स हैं, वो जगह अब खरबों रुपए की हो चुकी हैं। अब उन जगहों को आम छोटे छोटे 2-2, 4-4, 5-5 मरलों के क्वार्टरों की सूरत में ज़ाया किया जा रहा है। वहाँ पर बहुत महंगी रियल एस्टेट डेवलप करके उससे बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है, हाउसिंग के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। अब बिजनेस कहाँ से आएगा? जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी। तो रऊफ क्लासा साहब ने कल इस पर एक डिटेल इंटरव्यू भी किया। तो जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जमान थे, तैयारी करके आए नहीं हुए थे, न जाने क्या सोच के आगे इतना ढड्डा साफ़ी था, वो भी कुछ अच्छे जवाबात नहीं दे पाए और रऊफ क्लासा साहब ने भी उनकी खूब क्लास ली है। लेकिन मैं समझता हूँ प्रोडक्ट बुरा नहीं है, प्रोजेक्ट की वर्किंग बुरी नहीं है, प्रोजेक्ट को जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है उस पर सवालात हो सकते हैं और इस चीज़ को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को क्लियर करना चाहिए, जो इस वक्त इस तमाम 300 एकड़ को मैनेज कर रही है, कि उसने इससे कितने अरब रुपए कमाए और उनमें से रियासत पाकिस्तान को कितने मिले और टैक्सेस की मद में कितने पैसे अब तक हुकूमत को एडिशनल मिले हैं। यानी कि एक तो जो लोग वहाँ पर ज़मीन लेंगे वो पैसे देंगे, फिर जो वहाँ पर टैक्सेस हुकूमत अप्लाई करके वहाँ से पैसे लेगी वो उसके अलावा है, और लोगों को जो जॉब्स मिलेंगी लाखों के तादाद में, वो एक अलहदा डिबेट है। तो अगर 300 एकड़ से 1000 अरब रुपए की इकॉनमी जनरेट होती है, चले आप 500 अरब रुपए की निकालें, तो 25 ट्रिलियन रुपए, 25,000 अरब रुपए का जो पंजाब के अंदर सरकारी ज़मीनों से आमदन कमाने का या एक किस्म की इकॉनमी जनरेट करने का जो एक प्लान है, वो अगर 15-20% भी कामयाब हो जाए, 5-7 हज़ार अरब रुपया भी पंजाब की इकॉनमी में नया आना शुरू हो जाए, तो उससे हुकूमत पाकिस्तान को नहीं करते भी 500-700 अरब रुपए के टैक्सेस कलेक्ट होंगे। ये इतने टैक्सेस हैं जो पंजाब की हुकूमत इस वक्त पूरे साल में कलेक्ट करती है पूरे पंजाब से। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम कुछ नई डायमेंशंस आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।